एक पिता जो है अपने अपने बेटी को 20 साल 25 साल पालता है, फिर उसके शादी का तैयारी करता है, उसके शादी में पैसे जो खर्च होते हैं वो पैसे इकट्ठा करता है और फिर किसी लड़के के साथ शादी करा देता है। होता क्या है कि जो कुछ अय्यासीपना जो करते हैं लड़का, यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, दूसरे अपने पति के बारे में ख्याल ना रखते हुए दूसरे लड़कियों के बारे में सोचते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि आखिर एक पिता कैसे पैसा का व्यवस्था किया होगा, कैसे एक बेटी को पाला होगा। उनका भाई का सीधे तौर पे कहना था, बड़े भाई का, कि तुम जहाँ जाना है जाओ, लेकिन सभी कोर्ट कचहरी पुलिस मेरे पैकेट में तुम्हारा कहीं नहीं सुनेगा, जहाँ अच्छा। जाना है जाओ। तो प्रियंका के साथ वो ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब क्या उनके दिमाग में चल रहा है? मतलब कितना तिलक वगैरह दिए थे आप लोग? 3.5 लाख रुपया दिए थे, 8 ना सोना दिए थे। दरवाजे का खर्च कितना हुआ था? सब मिला जुला के 8-9 लाख रुपया खर्चा हुआ है। देखिए मीडिया वाला जब से आए हैं तब से वो सब जमानत में लगे हुए हैं। इससे अच्छा। पहले सोया हुआ था, बोल रहा था कानून मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, एसपी डीएसपी मेरे मुट्ठी में है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब से मीडिया वाला सब आया है ना, तब से हमको बहुत बड़ा क्या कहते हैं राहत मिला है। बहन को क्या परेशानी है आपसे? बहन का यही परेशानी है कि जो मेरे पति कमाता है, जितना कमाता है टोटल उसके अकाउंट में रुपया जाता है, और हम है, मेरे बच्चा एक भी रुपया अभी तक मेरे बच्चा के पीछे खर्चा नहीं किया। जैसे तैसे होता है हम उसका खर्चा उठाते हैं। कहना चाहता हूँ प्रियंका जी से कि आप जो है कि कटिहार जाके वहाँ पे कम से कम 10 मीडिया बंधु भाई को ले जाके और वहाँ पे जो है कि आप बयानबाजी कीजिए। वहाँ पे जो है कि जब बयानबाजी कीजिएगा तो ऑटोमेटिक फंस जाएगा, और फंसेगा पंचायती राज में आएगा, तुरंत इनका क्लियर होगा, तुरंत बोलेगा हम रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में हूं आपके साथ मोइज़ खान। हमारी उपस्थिति फिर से अररिया जिले के भरगमा प्रखंड अंतर्गत बेलसरा में है। हमारे साथ वही प्रियंका कुमारी जो हम इससे पहले आप वीडियो देखे भी होंगे, हमारे चैनल पे भी देखे होंगे, पेज पे भी देखे होंगे कि उस समय जब हम लोग वीडियो बना के गए थे तो अभी तक में क्या हुआ है, क्या इनके साथ जो है इंसाफ हुआ है, क्या कुछ पुलिस प्रशासन से लेकर के जो स्थानीय नेता हैं, जो यहाँ के ससुराल वाले ने क्या कुछ सोचा है, वो सारी बात हम करने के प्रयास करेंगे, पूछने के प्रयास करेंगे, और सारी अपने ही जुबानी बताएंगी प्रियंका कुमारी। उनके पिताजी, उनसे भी बात करेंगे। चलिए सीधे चलते प्रियंका कुमारी के साथ। कैसे हैं आप? सबसे पहले प्रियंका जी हम ठीक हैं। अभी क्या कुछ हुआ है? हम लोग इससे पहले भी आए थे, आपका वीडियो करके गए थे, और आपने बताया था केस भी हुआ था, कोर्ट से भी हुआ था, तो क्या अभी क्या कुछ हुआ है? कुछ इंसाफ मिला? कुछ बातें हुई, खुल के आई सामने? जी अभी तक तो नहीं मिला, अब उम्मीद लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा। अच्छा, क्या कुछ प्रक्रिया हुआ अभी तक में? जैसे कि वो बेल फाइल किया था, यहाँ का मजिस्ट्रेट जी उसको रिजेक्ट कर दिया, यहाँ से बेल अब उनको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो अच्छा, जो नए दर्शक हमारे देखने वाले जो जानेंगे आखिर मैटर क्या था, वजह क्या था, तो वो बता सकते हैं कि मतलब आपके ससुराल में जब आपकी शादी हुई थी, आपने उस समय बताया था कि 6 महीने शादी को हुआ, उसके बाद जो है हम वहाँ से चले अपने मम्मी पापा के यहाँ रहने लगे, तो क्या कुछ हुआ था बताइए फिर से। जी जैसे कि मेरा शादी 30 मई 2019 को हुई थी, तो 3 महीना वो ठीक से रखा। इसके बाद उसको जो है भाभी के साथ देख लिए, जो कि हम विरोध किए, विरोध करने पर हमें बहुत महंगा पड़ गया। अच्छा, उनके भाभी जी? अच्छा, तो और उनके अलावा और भी कुछ कौन लोग हैं कि जो आपका विरोध करते हैं उस घर में? उनकी माँ है, भाभी है, बहन और मेरे पति है। अच्छा, बहन को क्या परेशानी है आपसे? बहन का यही परेशानी है कि जो मेरे पति कमाता है, जितना कमाता है टोटल उसके अकाउंट में रुपया जाता है, और हम है, मेरे बच्चा एक भी रुपया अभी तक मेरे बच्चा के पीछे खर्चा नहीं किया। जैसे तैसे होता है हम उसका खर्चा उठाते हैं। तो देख सकते हैं इस महिला का जो मतलब जो ननद जो है, ननद का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है, उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश रची गई है। साजिश के तहत जो है इनको बर्बाद करने की प्रयास की गई। 6 महीने रहती है, 6 महीने के बाद अपने माँ बाप के यहाँ आ जाती है, सारी जिम्मेदारी इनके माँ बाप पे आ जाता है। एक पिता जो है अपने बेटी को 20 साल 25 साल पालता है, फिर उसके शादी का तैयारी करता है, उसके शादी में पैसे जो खर्च
खर्च होते हैं वो पैसे इकट्ठा करता है और फिर किसी लड़के के साथ शादी करा देता है। होता क्या है कि जो कुछ अय्यासीपना जो करते हैं लड़का, यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, दूसरे अपने पति के बारे में ख्याल ना रखते हुए दूसरी लड़कियों के बारे में सोचते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि आखिर एक पिता कैसे पैसा का व्यवस्था किया होगा, कैसे एक बेटी को पाला होगा। लेकिन ये बातें ना सोचते हुए एक लड़की के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है, कि अपने पत्नी के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। लोगों को लगता है कि शादी ब्याह एक मजाक है, एक मतलब जो है ना एक खिलवाड़ है। तो अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, शादी 6 महीने जब बीत जाता है तो 6 महीने के बाद जो है फिर कभी वो आपसे बात करने के प्रयास करता है, आपको खोजने के प्रयास करता है कभी आपका पति? जी वो बात करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हम बार बार फोन लगाते रहे। उनके भाभी से हमेशा गुहार लगाते रहे कि दीदी हमें किसी तरह उनसे बात करवाए, लेकिन उनकी भाभी एक ही बात बोलती रही, वो तुमसे बात नहीं करेगा। मतलब जो है आप लोग जो है प्रेम से भी सबसे प्रेम के नाते सबसे पूछना चाहे और आप वहाँ रहना भी चाहे, आपके मम्मी पापा भी मतलब प्रयास किए किसी तरह वहाँ इनको रखा जाए, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जी नहीं, वो सम्मान मतलब पुलिस प्रशासन में जाना ही है, केस होना ही है, केस लड़ाई लड़ने के बाद ही कुछ होना है। उनका भाई का सीधे तौर पे कहना था, बड़े भाई का, कि तुम जहाँ जाना है जाओ, लेकिन सभी कोर्ट कचहरी पुलिस मेरे पैकेट में तुम्हारा कहीं नहीं सुनेगा, जहाँ जाना है जाओ तब तुम। अच्छा देखिए, एक लड़की को धमकी भी दिया जाता है। अरे भाई साहब, जब किसी का ज़िंदगी ही बर्बाद करना था, किसी लड़की का अवैध संबंध में जो नियम तोड़ कहती वो मैं कह रहा हूँ। अच्छा यहाँ मतलब जो है वहाँ जाने के बाद जो है पंच उंच बैठा था जी 2021 में हम बैठाए थे पंचायत, वो बोले ऐसे हम नहीं मानेंगे। बोले ठीक है पंचायतें बैठाते हैं। मेरे गांव का भी आदमी थे, 2 4 व्हीलर 1 बाइक गए थे यहाँ से आदमी सब। अच्छा, इसके बाद वहाँ का मुखिया सरपंच भी थे। उस बीच में वो बोले ठीक है अगर लड़की रहने के लिए तैयार है तो हम रखने के लिए तैयार हैं। अच्छा। तो सब बात हो गया। तो फिर बोले मुखिया जी तुम तो विदाई करके नहीं लाए हो, लड़की रहेगी, तुम विदाई करके लाओ इसके बाद रहेगी। बोले ठीक है 28 फरवरी 2021 को हम विदाई लाने जाएंगे, जो अभी तक उसके लिए 28 फरवरी नहीं हुआ है और ना ही आया है। चलिए थोड़ी यहीं रहिए, मैं थोड़ी सी आपके मम्मी से बात करने के प्रयास करूंगा। रहना था किसी और के मतलब बारे में सोचना था, तो इनके ज़िंदगी में क्यों आए, क्यों इनसे शादी किए, क्यों पैसे लिए, क्यों तिलक लिए आप? उधर ही अपना मतलब ये करते आप अय्यासी करते, इनके ज़िंदगी बर्बाद करने। अरे भोली भाली एक बच्ची है, इतनी आपकी पत्नी तो ऐसी नहीं है, देखने में कितनी खूबसूरत है, बच्चे आपकी कितनी खूबसूरत है, थोड़ा सा भी ख्याल रखना चाहिए आपको। लेकिन पति का नाम क्या बताए थे? विद्यानंद सिंह उर्फ बंधु सिंह। विद्यानंद जी, जो आप सोच रहे हैं ना कि हम लोग एक बात आपको कहना चाहते हैं, मीडिया अगर किसी खबर को उठाना जानता है, किसी के बारे में किसी को उठाना जानता है, उसको गिराना भी जानता है। ये देखिए प्रियंका कुमारी की मम्मी हमारे साथ हैं और उनकी मम्मी से हम कुछ बातें करेंगे, उनसे पूछने के प्रयास करेंगे और वो कुछ बयान देंगी। कैसे हैं आप? सबसे पहले ठीक है। अभी इससे पहले भी आपसे हमने बयान लिया था, तो अभी तक में देखिए कि आपके पति हैं, आपके बेटे हैं, लगातार जो हैं गुहार लगा रहे हैं, थाना गए, कभी पुलिस प्रशासन गए, कटिहार गए, अभी तक में क्या कुछ संशोधन निकल करके आया है? संशोधन तो यही निकला है, जब से मीडिया वाले सब आए हैं तो कुछ सुनवाई देख रहे हैं हो रहा है। अच्छा। अभी तो यहाँ पर जो अति चल रहा था केस सब, वो बेल का उसका माँ बेटी का तो हो गया बेल, और लड़का का अभी रिजेक्ट हो गया है, इससे आगे बढ़ने मतलब ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब प्रियंका के साथ वो ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब क्या उनके दिमाग में चल रहा है? मतलब कितना तिलक वगैरह दिए थे आप लोग? 3.5 लाख रुपया दिए थे, 8 ना सोना दिए थे अंगूठी। दरवाजे का खर्च कितना हुआ था? सब मिला जुला कर 8-9 लाख रुपया खर्चा हुआ है। देखिए क्या कहा जाए, देखिए 8-9 लाख रुपए खर्च होता, उतने क्या कहता है अमीर भी नहीं हैं, गरीब तबका के हैं ये लोग, अपना कहीं ना कहीं अपना किसी तरह से अपना घर चलाते हैं। बेटी के पैसे के लिए ना जाने कहाँ से पैसे का इंतज़ाम किए होंगे, लेकिन जो है विद्यानंद जी थोड़ा सा भी आपको सोचना चाहिए। अरे आपको एक बच्चे हैं, अगर बच्चे नहीं रहता तो आप छोड़ सकते थे इनको, लेकिन बच्चे हैं, किसी की ज़िंदगी आप बर्बाद करके जो सोचते हैं कि हम आबाद रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो आपकी जो बेटी है अभी तो सारा जिम्मेवारी, सारा खर्च पूरा भरण पोषण हम कर रहे हैं अभी दोनों माँ बेटी का। अच्छा। तो ये देखिए यही बच्चा है वो विद्यानंद सिंह बंधु का यही बच्चा है,
और कितना मासूम सा बच्चा है, कितना खूबसूरत देखने में है। 2 महीना वहाँ रह करके भी इधर आई है। अच्छा, लेकिन कोई इसको मतलब गोदी उदी कोई कुछ नहीं पूछताछ किया है इसका। अच्छा अच्छा। 1 रुपया का चॉकलेट भी नहीं दिया वो लोग। आते हैं प्रियंका जी के पास। तो मम्मी पापा अभी लगातार जो हैं दौड़ भाग कर रहे हैं आपके लिए, आपके न्याय के लिए दौड़ रहे हैं। तो मतलब क्या कुछ मांग कीजिएगा, मतलब पुलिस प्रशासन और वहाँ कटिहार के जो पुलिस प्रशासन? देखिए, कटिहार से तो हमें उम्मीद नहीं लगता कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन अररिया से में इंसाफ मिलेगा। इसलिए कटिहार से नहीं इंसाफ मिलेगा कि वहाँ का दलाल लगा हुआ है, सभी जगह मैनेज करके रखा है। देखिए, स्थानीय यहाँ के जो हैं भरगमा प्रखंड के यूनियन पार्टी के अध्यक्ष शमशुल जी हैं, वो भी कुछ बोलना चाहते इस मैटर पे। चलिए पूछते हैं, तब इनके पिताजी से हम पूछने का प्रयास। क्या कहिएगा? अभी तो सारे बात आपने तो सुना ही प्रियंका जी के बारे में। सारे बात मैंने सुना, ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले जो कानून से तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं ये लोग। कम से कम देखिए, जो अगर खाना जो है थाली में जो परोसा रहता है जी। उसके लिए भी परिश्रम करना पड़ता है खाने के लिए। जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक जो है कि खाना भी नहीं मिलेगा, प्लेट में खा नहीं सकते हैं आप। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रियंका जी से कि आप जो है कि कटिहार जाके वहाँ पे कम से कम 10 मीडिया बंधु भाई को ले जाके और वहाँ पे जो है कि आप बयानबाजी कीजिए। वहाँ पे जो है कि जब बयानबाजी कीजिएगा तो ऑटोमेटिक फंस जाएगा, और फंसेगा पंचायती राज में आएगा, तुरंत इनका क्लियर होगा, तुरंत बोलेगा हम रखेंगे। देखिए, मीडिया के सामने अगर वो भागेगा तो वो ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा। वो गलत है क्या है सही है, वो तो उनको सामने आना ही आना होगा। क्योंकि अगर कैमरे के सामने अगर प्रियंका बोल रही है, उनके पिताजी बोल रहे हैं, उनके मम्मी बोल रही हैं, तो बंधु जी कहीं ना कहीं आपको भी कैमरे के सामने आना होगा और बातों को फ्रेश करना होगा। जब तक बात फ्रेश नहीं कीजिएगा कोई बात नहीं होगा। और फ्रेश क्या करना है, आप किसी के साथ जो है मतलब 6 महीने रहते, किसी के साथ जो है मतलब 7 फेरे में आपने क्या कहता है 7 फेरे में लेकर के एक शादी हुआ है, एक बच्चे हैं, तो ऐसे कैसे आप छोड़ दिए? हाँ बोलिए। उद्यानंद सिंह बंधु से मैं कहना चाहता हूँ, जब तक कैमरे में आप आके बताइएगा नहीं कि प्रियंका जी आखिर क्या गलती किया है, क्यों नहीं रखना चाहते हैं, तब तक जो है कि आपको कानून से न छुटकारा मिलेगा न प्रियंका जी से छुटकारा मिलेगा। और प्रियंका जी अगर रहना चाहती है आपके पास तो आपको जो है कि हर हाल में रखना ही होगा। आपको कहीं भी आप भाग के चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी कोना में भाग के चले जाइए, लेकिन एक न एक दिन आपको रखना ही होगा। ये भी तो हो सकता है वो अगर कहीं सोच रहा है कि हम शादी कर लें किसी लड़की के साथ या और भी किसी के साथ, तो वो भी तो पागल नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी कहेगा जिस पत्नी से आपने शादी किया था क्या डिवोर्स पेपर है आपके पास, पहले उसका डिवोर्स पेपर लेके आइए, उसके बाद ही कुछ होगा। तो चलिए उनके पिताजी उनसे कुछ पूछने का प्रयास करते हैं। थोड़ा इधर आ जाइए। तो अभी जो है मतलब आपके बेटी से हमने बयान ले लिया, नेताजी भी बोले, अभी तक जो है क्या कुछ संशोधन निकला है अभी तक इस मामले में? इस मामले में संशोधन तो कोर्ट के द्वारा यही निकला है, माँ और बहन का जमानत हो गया है डिस्ट्रिक्ट जज से। डिस्ट्रिक्ट जज में लड़का विद्यान कुमार बंधु सिंह का रिजेक्ट हो गया 10/5/2023 को। ये अभी तक तो हाई कोर्ट अपील नहीं किया है। मीडिया वाला जब से आए हैं तब से वो सब जमानत में लगे हुए हैं। इससे पहले सोया हुआ था, बोल रहा था कानून मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, एसपी डीएसपी मेरे मुट्ठी में है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब से मीडिया वाला सब आए हैं ना तब से हमको बहुत बड़ा क्या कहते हैं राहत मिला है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी मैं सुनिए ना, 1 मिनट इनको कहना चाहता हूँ, जब मीडिया बंधु भाई आपको जब साथ दे रहे हैं तो आप जाके लड़की को क्यों नहीं वहाँ ले जाते हैं लड़के के पास? वहाँ ले जाके पूछिए ना आखिर मेरा बेटी का क्या गलती है, क्यों नहीं रखना चाहते? वहाँ एक बार जाके हंगामा कीजिए ना, कानून ऑटोमेटिक आपको साथ देगा। लड़की का तो है जो कि तुरंत सुनवाई करता है, आप बोल रहे सुनवाई नहीं हो रहा। आप उस तरीक़ा से चलिएगा, आप उस तरीक़ा से हंगामा कीजिएगा, तभी तो आपकी सुनवाई होगी। 2 महीना वहाँ पर जाके रही है मेरी बच्चिया, ठीक है। 2 महीना में एक बार भी लड़का घर पर नहीं आया, और उसका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, दोनों इनके साथ बदसलूकी की, जिसके एवज में आवेदन भी दिया मुसफिल थाना कटिहार, लेकिन पैसे के बल पर आवेदन को दबा दिया गया है।
कोई पैसा का बल नहीं चलेगा, ठीक है ना। लड़की के आगे में कोई पैसा का, कोई दलाल का नहीं चलने वाला है। आप सबसे पहले जो है कि सही तरीका से लड़ने की प्रयास करें। आपके साथ मीडिया बंधी हुई है और हम भी हैं। अगर मैं गारंटी लेता हूं, आप उसके घर पे चलिए, मीडिया में उनसे भी बयान लिया जाएगा। आखिर दिक्कत क्या है प्रियंका जी, आप गलती क्या किया है कि प्रियंका जी को नहीं रखना चाहते हैं। इस आप वहाँ पे चलिए, अब मीडिया बंदी हुई आपके साथ रहेंगे, उसके बाद वहाँ क्लियर होगा, और वहाँ पे जब क्लियर होगा तो अपने आप पंचायती रूप में आके और जो है कि मामला को वो संशोधन करेंगे, रखेंगे आपके बेटी। चलिए चलिए, नेताजी थे और ये प्रियंका के पिताजी हैं, प्रियंका जी है हमारे साथ। अब बहुत सारे बातें हुई, हमने पूछने के प्रयास की। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि अररिया के जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है और कटिहार के जो हैं इस मैटर को संज्ञान में लेने के प्रयास करें, और जो अपराधी हैं उनको देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल इस चीज़ की पुष्टि नहीं करती है, लेकिन देखते अपने संज्ञान में लेते हुए इस चीज़ को नज़र में लेते हुए देखिए, और इस महिला को, इस मजबूर एक लड़की है, इनके बारे में थोड़ा बहुत सोचा जाए। अगर हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, और मेरे को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।